हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड में हम फिर से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। आने वाले दिनों में क्या आपका चेंज रहेगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है कि अभी तक कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है या आपको नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कि क्या उनकी मजबूरी हो सकती है या उन्होंने कुछ गलत सोचा है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सभी प्रॉब्लम्स के बारे में या जो भी मुश्किलें हैं या जो भी सिचुएशंस हैं उसके बारे में क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आपको बने रहना है अंत तक ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। साथ ही साथ ये रीडिंग आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ या किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। साथ ही साथ ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, तो ज़रूर ये रेजोनेट होगा। पर्सनल रीडिंग लेकर अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, नेम करेक्शन के बारे में, कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी आए आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में, जो कि आपके काम अटके हुए हैं या जो भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करना है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर हम देख सकें कि क्या है, आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का चेहरा जरूर याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स यानी कि हो सकता है कि पर्सन की तरफ से कोई आपको एक्शन नहीं दिखने को मिलेगा, जैसे कि कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। देखेंगे ज़रूर, आपके कॉल्स को देखेंगे, ये आपके मैसेजेस देखते होंगे, लेकिन रिप्लाईज यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि पर्सन ऐसे मूड में नहीं है जहाँ पर आपको रिप्लाई कर सके। नेगेटिव जोन में है ये पर्सन, नेगेटिव सोच है इस पर्सन की, और अभी इनके पास आपके सवालों के ना ही जवाब है, ना इनका ऐसा मूड है कि आपके सवालों के जवाब दें, या ये रिप्लाई नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं ना कि थोड़ा वक्त इनको लगेगा या थोड़ा सा टाइम इनको ज़रूर लगेगा जब वो सब कुछ सही करे और उसके बाद आपके सवालों के जवाब दें, या फिर जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल करने की हिम्मत अभी नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन का जो प्यार है ना वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ। देखिए ब्यूटीफुल कार्ड है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन अभी तक अगर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस पर्सन के ऊपर। मतलब इनको फैसला तो लेना है आपके फेवर में, आपकी साइड में, या जो आपको उन्होंने वादा किया था, जो भी आपको प्रॉमिस किया था, या इतने दिन से आपका रिश्ता है। हो सकता है किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 4 महीने, किसी के लिए हो सकता है 2 महीने का रिश्ता, 2 साल का भी हो सकता है। तो इस रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं ना जो आप लोग दोनों चाहते हैं वैसी नहीं हो रही है, उनके साइड से या आपके साइड से हो सकता है कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ना कुछ मुश्किलें यहाँ पर हैं। पर्सन यहाँ पर किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। एक डर है इस पर्सन को कि आप उनको छोड़कर जाओगे या आप उनके उनका जैसे कि साथ छोड़ोगे या जो भी वादा किया है वो टूट जाएगा, क्योंकि पर्सन एक्शन नहीं ले रहे। तो उन्होंने ये सोचा ना कि अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, अगर वो आपका मैसेजेस का या जो भी है रिवर्ट बैक नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा आप टेंस रहोगे या थोड़ा सा आप उनका वेट करोगे। अगर ये आपको कुछ जल्दबाजी में कुछ उल्टा पुल्टा कह देंगे तो आप गुस्से में आकर रिश्ता ही तोड़ देंगे। ये भी डर है इस पर्सन को। यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि पर्सन का 12 नंबर का कार्ड है, आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। और 2 नंबर का कार्ड जो कि पॉजिटिव है, 12 एंड 2, ये कुछ ना कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि 12 बजे कॉल आ जाए, आज 12 बजे, कल 12 बजे आपको कॉल आ जाए। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 12 घंटे के अंदर कॉल आ सकता है।
यहाँ हो सकता है कि 14 घंटे के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकते हैं पर्सन की तरफ से। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आप मैट्रिमोनी साइट पर है, अगर आप अलग-अलग जैसे कि प्लेसेस में रहते हैं, जहाँ पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है। हो सकता है बस से जाना पड़ता है, ट्रेन से जाना पड़ता है, फ्लाइट से जाना पड़ता है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि दूर है एक-दूसरे से। तो ये पर्सन आपसे दूर रहने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव सोच में है। मतलब ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है ना कि इस रिश्ते में उनको आगे जाना है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ या जो वो फ़ील करते हैं आपके लिए, वो कम नहीं हुआ, प्यार कम नहीं हुआ, इनके इमोशंस मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, दोनों पार्टनर बहुत दूर-दूर हैं। एक ज़मीन पर खड़ा है, तो दूसरा पानी में खड़ा है। तो ऐसे में क्या होगा मालूम है आपको? थोड़ा-सा टाइम लगेगा दोनों को एक होने के लिए। लेकिन दोनों भले दूर हैं एक-दूसरे से, लेकिन एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। जितना आप सोच रहे हैं उनके बारे में, उतना वो भी सोच रहे हैं। इसका मतलब यही है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और वो रिश्ता नहीं खत्म करना चाहते। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। कप्स की एनर्जी हमेशा इमोशंस, फीलिंग्स, डीप हिडन फीलिंग्स, जैसे कि जितनी बातें पर्सन के दिल में है या उनकी जैसे कि वो कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। ये सोलमेट कनेक्शन स्ट्रांगली हो सकता है कि ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं। आपको 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 खोने का डर या आपके साथ रिश्ता तोड़ने का वो डर उनको लगता है या आप उनको छोड़कर जाएँगे, वो डर है पर्सन के माइंड में आज। इसलिए वो लेटे हुए हैं और उनको पता है, हो सकता है कि इस पर्सन से कुछ गलती हुई है। पर्सन ने सही वक़्त पर सही डिसीज़न नहीं लिया या फिर आपका साथ छोड़ दिया, जो कि उन्होंने वादा किया था ज़िंदगी भर साथ देंगे और इस बीच सफ़र में कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। और वो जो उनकी भूल है या वो जो उनकी गलती है, उनको चैन से रहने नहीं देती और इसकी वजह से मुझे लगता है कि पर्सन ना ज़्यादा टाइम ये सहन नहीं कर सकेंगे, ये जो तकलीफ़ हो रही है, टेंशन हो रहा है। क्योंकि इंसान को टेंशन नहीं चाहिए, इंसान खुशी चाहता है और हमेशा खुशी ढूँढने की कोशिश करता है। तो ये भी खुशी ढूँढने के लिए ट्रैवल करके आ सकते हैं आपकी तरफ। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है, जो कि 2 कार्ड्स में मुझे दिखाई देता है कि 2 ऑफ कप्स में भी दिखाई देता है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, यही मुझे फ़ील होता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कितने लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डीपली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है या क्या बदलाव आएगा आगे आपके रिश्ते में, वो जानने की कोशिश करेंगे। एम्प्रेस, यानी कि इस पर्सन का अभी डिसीजन हो गया है ना कि आपके साथ शादी करना है। मतलब आपका तो डिसीजन है ही कि इसी पर्सन के साथ आपको रिश्ते में जाना है, इसी पर्सन के साथ आपको शादी करनी है, मैरिज प्रपोजल, ये सब कुछ आपने सोच लिया है। लेकिन पर्सन मुझे लगता है कि सहमति नहीं थी पर्सन की तरफ से या पर्सन की तरफ से उतना एफर्ट्स नहीं था। या फिर अगर आपने सोचा है कि 2024 में आपको शादी करना है, तो पर्सन ने कहा होगा नहीं 2024 में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, या हो सकता है कि मेरी बड़ी बहन है, मेरा बड़ा भाई है, तो मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, उसके बाद होगी। ये सब सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन शादी होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आपके, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड ये कहता है कि आगे वक़्त बदलेगा। जो भी सिचुएशन अभी है, बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो टेम्पररी है। यानी कि अभी अंधेरा या अभी जो कठिनाइयों का सामना आपने जो किया है ना, वो धीरे-धीरे खत्म होने को आ गया। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा सहन किया। हो सकता है 3 महीने से, किसी ने 3 साल से, किसी ने 9 महीने से, जैसे कि डिस्टेंस है। पर्सन के स्वभाव में अचानक आपके पार्टनर के स्वभाव में बदल है कि ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, मिलना तो चाहते हैं। इनको जब भी आप बात होती है इनसे, आपको फ़ील होता है कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है जो ये पर्सन को रोकती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर और आगे नहीं बढ़ना है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो सकता है, आपको बहुत परेशान करके छोड़ देता है
कि ये क्या है, मतलब ये पर्सन की एनर्जी इतनी बदल क्यों सकती है? क्योंकि ये पर्सन ने मुझे वादा किया था, ये पर्सन साथ निभाने की कस्में तो खाई थी, लेकिन अभी नहीं, उनको मूड कैसा चेंज हो गया, या ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन नहीं चाहते, साथ निभाना नहीं चाहते, मेरे से दूर-दूर रहते हैं, या फिर जैसे कि पहला कम्युनिकेशन होता था, आप दोनों के बीच बातचीत होती थी, वो अभी नहीं हो रही है। लेकिन एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आगे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है और अच्छा वक़्त बहुत आगे रहेगा। मैरिज प्रपोज़ल अगर पर्सन ने आपको दिया है तो वो पूरा करेंगे। शादी का वादा किया है तो पूरा करेंगे और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही क्योंकि आप में वो पावर है, आप में वो स्ट्रेंथ है जो कि आप पा सकते हैं। आपने एक बार जो सोचा या फिर आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि ये चीज़ें मुझे मिलेंगी, वो मेरी है। मेरी तकदीर में भगवान ने लिखा है तो कौन कैसे उसे खींच कर या आपसे छीन कर लेकर जा सकता है? नहीं लेकर जा सकता। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। तो वो यूनिवर्स के ऊपर आपको विश्वास रखना है कि चीज़ें बदलेंगी और वो आपके फ़ेवर में ही बदलेंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद 4 ऑफ कप्स जो कि नेगेटिव कार्ड है और पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि मुश्किलें बहुत रही है इस रिश्ते में और अभी ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन ने आपको प्यार का वादा किया लेकिन नहीं निभा सके, किसी भी वजह से हो सकता है। अभी आप अलग-अलग सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ पर कोई मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई डिवोर्सी है, ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। सेम जेंडर के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है कि आपको ट्रैवल करके हर बार जाना होता है उस पर्सन से मिलने के लिए, या आपसे अगर मिलना है तो उस पर्सन को आपके यहाँ ट्रैवल करके आना पड़ता है। एक ही जगह पर नहीं है कि रोज़ उनको मिल सके या रोज़ उनको देख सके, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि कन्फ्यूजन बहुत है, जैसे कि पर्सन का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन को चुनाव नहीं कर पा रहे। मतलब आपके साथ ही आगे जाना है या नहीं जाना, इनका दिल तो कहता है कि आपके साथ जाना है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है ना कि इनकी समझ में नहीं आता। कन्फ्यूजन का कार्ड है 4 ऑफ कप्स और ये कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है कि पर्सन थोड़े से नादान है, थोड़े से इमैच्योर मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि 22 साल, 24 साल, 26, 28 के बीच में हो सकते हैं ये पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि इतनी साल का है, बड़ा बड़ा भी इंसान हो सकता है, ऐज में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो सोच है वो बच्चों जैसे है, चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। नेक्स्ट मुझे जो यहाँ पर लगता है ना कि पर्सन फोकस्ड है अपने करियर को लेकर, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये पर्सन काम में बहुत ज़्यादा बिजी है या रहने की कोशिश कर रहे हैं या रहने का बहाना कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। मतलब जब भी आप कॉल मैसेज करते हैं ना और अगर आप पूछेंगे कि रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तो ये कहते होंगे कि मैं काम में बिजी हूँ या मुझे करियर पर पहला फोकस करना है, अपने आप को सेटल करना है, उसके बाद मुझे रिलेशनशिप शादी के बारे में सोचना है। ये एक बहाना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जब आप किसी को वादा करते हैं प्यार का, जब आप शादी का वादा करते हैं और उस वक़्त आप फ्री रहते हैं और बाद में आप थोड़े टाइम के बाद बिज़ी हो जाते हो, तो किसी को भी शक होगा कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं या रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा है या किसी और में इंटरेस्टेड है, ये तो शक होगा ही होगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है शक करना, डाउट्स करना, तो ये डाउट आपको हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हैं। एक कार्ड में ये है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सच में फाइनेंशियल सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब पैसे कमाने हैं, सेटल होना है या घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है और उसके उसके बाद उनको शादी करनी है। हो सकता है कि इनसे जैसे कि छोटे हैं भाई-बहन, उनकी ज़िम्मेदारी हो सकती है या फिर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी हो सकती है, घर की ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो अभी शादी के लिए इनके पास पैसे नहीं या उतना खर्चा नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। डेथ का कार्ड मुझे ये कहता है कि आप देख सकते हैं कि पर्सन अगर दूर गए थे आपसे तो लौट कर आते हुए मुझे नजर आते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कहीं ना कहीं जीत हो रही है, आपके प्यार की जीत हो रही है और न्यू बिगनिंग भी हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 12 नंबर 13 नंबर कि ये पर्सन को किसी भी तरह से आपको हासिल करना है या
उनको एक जो एहसास होता है कि एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप उनके लिए रुकेंगे। भले आप जैसे कि 2 महीने के बाद जाओ, 2 साल के बाद जाओ, तो आप हैं उनका इंतज़ार करने वाले। तब तक वो जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। इस टाइप की सिचुएशन है। थोड़ी चीज़ें यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो थोड़ी चीज़ें ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या फिर ये पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म करके नए रिश्ते में जाना चाहते हैं। मतलब आपके साथ जो रिश्ता है, उसे हमेशा ख़त्म करके, क्योंकि डेथ कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ ख़त्म होकर कुछ शुरुआत होने का भी संकेत मुझे देता है। तो मैं हर चीज़ आपको अच्छी-अच्छी बातें नहीं बता सकता कि आप खुश हो जाओ। जो असलियत है, जो सही बात है, वही मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी लगता है डेथ कार्ड कि ये रिश्ता खत्म करके इंसान किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि उनकी मर्ज़ी से, हो सकता है किसी और की मर्ज़ी से। कोई चाहता है कि ये रिश्ता ना बने और किसी और के साथ वो शादी करे, तो उनके लिए भी हाँ कह सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन डेथ के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये कहता है कि पर्सन अपने दिल की ज़रूर सुनेंगे। अगर इनके ऊपर प्रेशराइज़ है कि नहीं, तुम इस रिश्ते में तुम शादी नहीं कर सकते, तुमको हमारे मुताबिक करना होगा, ऐसा किसी ने कहा है, तो पर्सन अपने दिल की बात रखेंगे कि नहीं, मुझे वही करना है, मेरी ज़िंदगी है और आगे मुझे ही जीना है। तो मुझे उस पर्सन के साथ ज़िंदगी जीनी है जिसके साथ मेरी खुशी जुड़ी है, या जो मुझे समझ सकता है, समझ सकती है, उसी के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, मेरी खुशी मुझे देखनी है। ना कि आप लोगों को खुश करने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे दूँ, ऐसा कह सकते हैं आपके पार्टनर, ये मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो 8 नंबर के 2 कार्ड्स आए, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि 8 नंबर जैसे कि आपकी बर्थ डेट है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट है, 8 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ यानी कि एक जैसे कि स्ट्रॉन्ग विल पावर है, या स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, या जीत होने वाली है। पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता ढूँढेंगे। अभी तक अगर ये चुपचाप बैठे थे, जैसे कि नो एक्शन ले रहे थे, तो अभी कुछ एक्शन ले सकते हैं पर्सन, मूवमेंट हो सकती है पर्सन की तरफ से। अचानक कॉल मैसेज, बहुत दिन ये पर्सन ने जैसे कि रिप्लाई नहीं किया। देखते थे ये कॉल मैसेजेस, लेकिन रिप्लाई नहीं किया, तो अचानक रिप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 8 घंटे के अंदर भी आ सकता है कॉल मैसेज, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है। यहाँ पर अगर मैं इतने कार्ड्स अगर देखूँ, यहाँ पर कार्ड्स अगर देखूँ जो कि 10 कार्ड्स हैं, उसमें मुझे यही दिखाई देता है कि पर्सन जैसे कि रुके हुए हैं किसी की वजह से, या अपने आप को रोक के रखा है पर्सन ने। जैसे कि ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते ना कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करें, या आपके साथ उनको नहीं जाना है आगे। ये बिल्कुल सोच उनकी मुझे नहीं नज़र आती, नेगेटिव नहीं सोच नज़र आती, लेकिन किसी के कहने पर कुछ चीज़ें इन्होंने डिसीज़न लिया है, या किसी की बात सुनते हुए मुझे नज़र आते हैं पर्सन, या कोई इनको आपके खिलाफ भड़काते हुए नज़र आता है। ज़रूर आपके खिलाफ कोई भड़काता है इनको। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लगता है, या ऑलरेडी आ चुकी है, या ये मैरिड पर्सन या आप मैरिड पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पर 3 लोग हैं। तो ये चुनाव तो करना होगा ना, आप 3 लोगों का कोई रिश्ता होता ही नहीं है। मतलब ऐसे में कोई होता ही नहीं, मतलब एक को तो आप चीट कर रहे हैं। तो अगर ये पर्सन मैरिड है, तो अपने पार्टनर को चीट करके आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी ये किसी रिश्ते में है और फिर भी ये आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तो भी ये चीटिंग ही हो गया। आपको एक ही चुनाव करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वो 4 ऑफ कप्स आया था, जहाँ पर वो पसंद नहीं, मतलब मल्टीपल चॉइसेस मुझे दिखाई देते पर्सन के पास। हो सकता है कि वो मैरिड है और फिर आपसे प्यार हो गया। एक ही साथ आप काम करते होंगे ऑफ़िस में, या एक ही जगह पर आप रहते हैं और वहाँ पर पहचान हो गई, रिश्ता हो गया। मतलब रिश्ता जुड़ गया, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि ये पर्सन अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनकी जो पार्टनर है अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं दूर रहते हैं, और तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये मैरिड है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लेकिन अकेले रहते हैं और आपके कांटेक्ट में आ गए, आपसे पहचान हो गई और आपके साथ उनको कंफर्टेबल फील हो गया है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि इनको क्लैरिटी देनी चाहिए कि आपके साथ वो किस टाइप का रिश्ता रखना चाहते हैं। मतलब सिर्फ एक रिश्ता रखना चाहते हैं, उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते,
तो वैसे आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, या फिर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं कंटिन्यू करना चाहते। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल टूटा हुआ है आपका, क्योंकि जो चीज़ें इस पर्सन ने एक तो आपको प्रॉमिस की थी और नहीं निभाया है वादा, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। या फिर आप चाहते हैं कि एक्शन ले पर्सन, नहीं लेकिन नहीं ले रहे, उसकी वजह से भी आपको तकलीफ हो रही है, ये कार्ड में मुझे दिखाई देता है। फूल का कार्ड है, यानी कि अभी आपको ना सोच समझ कर चलना पड़ेगा इस ज़िंदगी के सफ़र में, और सही डिसीजन आपको लेना होगा। आपको लेना होगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस पर्सन की वजह से अपने आप को परेशान किया है, बाकी सब कुछ आपका ठीक है, लेकिन लव लाइफ में बिगड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन बिगड़ा हुआ है, आपकी समझ में नहीं आता है कि इस पर्सन का साथ आपको मिलेगा, आगे आप दोनों एक हो जाएँगे, नहीं हो जाएँगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत टाइम आपने स्पेंड किया और उसके बाद ये पर्सन के स्वभाव में चेंज आ गया और आप सोच रहे हैं जैसे कि कब तक होगा ये? हो सकता है कि आप वेट करते-करते थक गए हैं और कहीं न कहीं आपके समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको वही खुशी चाहिए जो पहली इस पर्सन ने दी थी। ये इस पर्सन का साथ आपको चाहिए आगे ज़िंदगी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन सीरियसली नहीं ले रहे चीज़ों को, अपनी धुन में चल रहे हैं और इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है मुझे, कि पर्सन कभी प्यार से बात करते हैं तो कभी बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं या बात ही नहीं करते हैं या फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं। ये उनकी जो हरकत है ना, आपको मतलब दिल तोड़ देती है। मतलब मैं इनके सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचता, नहीं सोचती, लेकिन ये पर्सन ऐसा क्यों मेरे साथ बिहेव करते हैं, ये आपको नज़र आता होगा। तो ये पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना, थोड़ा-सा टाइम लगेगा उसी मूड में आने के लिए, उसी सिचुएशन में आने के लिए, जैसे कि पहले जैसे आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश थे, तो वो सिचुएशन यहाँ पर होगा ज़रूर। पेज ऑफ कप्स कार्ड मुझे यही कहता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि नादान हो सकते हैं या समझदार नहीं है पर्सन, या फिर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन अगर इनको कोई गाइडेंस करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर सही चीज़ें हो सकती हैं, सही बदलाव आ सकता है रिश्ते में। लेकिन अभी नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा। और कुछ कार्ड्स लेकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन में बदलाव आएगा आपके। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएँ, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहना चाहते हैं? क्यों आया है फोर ऑफ कप्स? फोर ऑफ कप्स यानी कि पर्सन देखिए यहाँ पर चुनाव नहीं कर पा रहे थे। आपके बीच या हो सकता है थर्ड पार्टी है या ऑलरेडी मैरिड है और उसमें फँसे हुए हैं, या आपसे किसी ने उनको अलग किया है ज़बरदस्ती, लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा है कि मैंने ये गलत किया है, किसी को ऐसा वादा करके मुझे हटना नहीं था, या फिर वादा अगर किया तो उसे निभाना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्ड कहने की कोशिश करता है कि पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आपको जल्दी से जल्दी आएँगे, या फिर ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं ट्रैवल करके, यही कार्ड कहता है। यानी कि अभी जो कन्फ्यूजन है ना, वो दूर होने वाला है। पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे इस रिश्ते में, वो क्या चाहते हैं, कब तक आपका साथ दे सकते हैं, या फिर आगे फ्यूचर दोनों का कैसे रहेगा। तो यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड है जो मूवमेंट को दर्शाता है। अभी तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत थे, तो अभी वो ट्रैवल करके आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ कप्स को, एट ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और एक अच्छा बदलाव 8-8-8 यहाँ पर आपको क्लेम करना चाहिए। 8 दिन, 8 घंटे के अंदर, या फिर हो सकता है किसी-किसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे कि 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में हो सकता है कि पर्सन आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है 12 दिन से जैसे कि 24 दिन के अंदर भी हो सकता है कि पर्सन आपके पास आ जाए। तो आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए 888 एंजल नंबर को। यहाँ पर और एक कार्ड आया है जो कि है जजमेंट, यानी कि पर्सन को अभी फैसला लेना ही होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर रीडिंग जाता है वैसे ही कार्ड्स आते हैं। जजमेंट का कार्ड ये कहते हैं कि अभी हो गया, पर्सन से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई, बहुत टाइम आपको तड़पाया, बहुत टाइम सिचुएशन से नो कांटेक्ट दिया, या बहुत टाइम से ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। मतलब जाना है आपके साथ या आपको मूव ऑन करना है, वो भी नहीं बता रहे थे। मतलब मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे थे, या फिर आपका साथ पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहे थे। इनकी मर्ज़ी से आते थे, जाते थे, या अपनी मर्ज़ी से कॉल मैसेज। लेकिन आप क्या चाहते हो उसका उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीतेगी उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने से।
क्या होगा आपके ऊपर असर, ये सब नहीं सोचा जो कि अभी उनको डिसीजन लेना ही होगा। ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर रिश्ता तोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेंगे ये पर्सन अभी आपको लटका कर नहीं रखेंगे। ऐसा तो मुझे यहाँ पर लगता है कि पॉजिटिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपका इतना दिन अगर आपके साथ रहे हैं तो अचानक आपका साथ छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। पर्सन ज़रूर साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परेशानी अगर है तो उसे दूर करके, उसे हटाकर एक सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। अपने लिए क्या सही है और आपके लिए, दोनों के लिए क्या सही है, वो सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। ऐसा ही मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 3 ऑफ सोर्स यानी कि दिल टूटा है, लेकिन पर्सन की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये पर्सन खोना नहीं चाहेंगे आपको, या फिर आपके साथ रिश्ता नहीं खत्म करेंगे। हो सकता है किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो या दोनों सिंगल हो या किसी भी टाइप का रिश्ता, तो ये पर्सन की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है और वो चाहते हैं फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्स, दिल टूटा है, लेकिन यहाँ पर उनका दिल खुश तब होगा जब वो आपको मिलेंगे या आपका साथ मिलेगा उस पर्सन को, तभी खुश रह सकते हैं। तभी उनकी जो खुशियां हैं आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं, वो हैप्पीनेस आप ही दे सकते हो, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आज आपके लिए आए हैं उसमें है लकी नंबर 2, लकी नंबर 4 यहाँ पर है। उसके बाद जो लकी नंबर है 11, लकी नंबर 8 है, 7 है, 3 है। उसके बाद लकी नंबर 8 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। लकी नंबर आपके लिए 20 है और 3 भी यहाँ पर है। राशि की बात करेंगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, यानी कि सभी 12 राशियां, जिसमें कि लिवो राशि यानी कि सिंह राशि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली उठकर आई है। आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। कुछ मैसेजेस देखेंगे, हिडन फीलिंग्स पर्सन की, कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो पर्सन के दिल में है, चलती रहती हैं 24 घंटे, लेकिन कह नहीं सकते। ऐसी कौन सी बात है वो देखेंगे। तुमको भुला नहीं पाया, ना ही ऐसा कभी कर सकूंगा, मुझे माफ कर दो। देखिए, पर्सन आपको नहीं भुला सकते, भले वो आपसे दूर है, भले आपसे अलग हुए हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लेकिन 24/7 ये पर्सन के दिल में, दिमाग में आपकी यादें हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये भुला नहीं सकेंगे आपको पर्सन। तो अभी भी प्यार है। अगर आपको लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, पर्सन बदल गए, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी हटाना चाहिए और पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तुम सबसे अलग हो और मुझे अच्छे लगते हो, मिस यू। अभी भी ये पर्सन को ये लगता है ना कि आप में जो बात है वो किसी और में बात नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इस पर्सन के लिए और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। भले वो बताएं ना बताएं, लेकिन मिस करते हैं। बहुत मिस करता हूँ तुम्हारी स्माइल को, कब मिलोगे। देखिए, यहाँ पर ये लगता है ना कि हो सकता है कि आपने अवॉइड किया है पर्सन को क्योंकि वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो आपने खुद सोचा होगा कि मैं इनसे दूर रहता हूँ या रहती हूँ, तब वो समझदार होंगे और सही डिसीजन लेंगे। ये भी सिचुएशन हो सकता है। तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि कब मिलोगे। सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए। अगर तुम मुझसे दूर हो तो भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त बहुत याद आता है। ये मेमोरीज में खोए हुए हैं, जैसे कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई थी कि पर्सन लेटे हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी हो सकती है। तो थोड़ा सा टाइम इस पर्सन को ज़रूर देना चाहिए, तभी तो चीज़ें बदलेंगी। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।